This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি এসে গেছেন আমাদের এই সরকারি প্রোগ্রামে। সবাইকে করতালির মাধ্যমে ওনাকে স্বাগত করুন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সরকারি প্রোগ্রাম শুরু হবে। কয়েক মিনিটের পর আমাদের এই মঞ্চে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি পদার্পণ করবেন। আমরা করব জয় নিশ্চয়। আমরা জয় করব তো? আমরা জয় করব নিশ্চয়। প্রোগ্রাম শুরু হবে কয়েক মিনিটের পর আমাদের এই মঞ্চে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি পদার্পণ করবেন। আমরা করব জয় নিশ্চয়। আমরা জয় করব তো? আমরা জয় করব নিশ্চয়। সরকারি প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, তাই আমরা কিছুক্ষণের জন্য এই মঞ্চের অনুষ্ঠান আমরা স্থগিত রাখছি। ধন্যবাদ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সভা মঞ্চে উপস্থিত হবেন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু তার আগে ঠিক যেরকম আপনারা শুনলেন, প্রশাসনিক সভাস্থলে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করবেন নরেন্দ্র মোদী, এবং তার পরে এই মঞ্চে তিনি পৌঁছে যাবেন 26-এর আগে বঙ্গ বিজেপির উদ্দেশ্যে কি বার্তা, বঙ্গের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেন নরেন্দ্র মোদী, সেদিকে নজর রয়েছে সকলের। এবং এখানে বেশ কিছু প্রশ্ন এখানে উঠে আসছে। নরেন্দ্র মোদীর এই সভার পর, তার এই বার্তার পর কি চাঙ্গা হবে কিছুটা হলেও বঙ্গ বিজেপি? সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি পৌঁছে গিয়েছেন। সেখান থেকে বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস এবং তার পাশাপাশি উদ্বোধনও করবেন প্রধানমন্ত্রী। এবং তারপরে এই हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गर्व है, जो स्वामी विवेकानंद के इन आदर्श विचारों को चरितार्थ करते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में 5400 करोड़ रुपए की 7 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण अपने कर कमलों से करेंगे। ये है पुरुलिया और बांकुरा जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं का शिलान्यास, पश्चिम बर्धमान में टोपसी और पांडवेश्वर में आरओबी के निर्माण का उद्घाटन तथा जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर कलकत्ता खंड, दुर्गापुर स्टील थर्मल और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इकाइयों तथा पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन के दोहरीकरण। इस सभी परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण आज संपन्न होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां हर क्षेत्र और हर नागरिक को आधुनिक सुविधाओं, शुद्ध वातावरण और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस, माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल, श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, और हमारे बीच है श्री शांतनु ठाकुर,
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय डॉक्टर सुकांत मजूमदार, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय श्री शुभेंदु अधिकारी, माननीय विधायक व नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा श्री शमीक भट्टाचार्य, माननीय सांसद राज्यसभा श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो, माननीय सांसद पुरुलिया, आप सभी की उपस्थिति हमारे इस सभा को और भी गरिमामयी बनाती है। मैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि वे ये उत्तरायण और स्मृति चिन्ह, पहले उत्तरायण और स्मृति चिन्ह जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर उनका सादर अभिनंदन करें। धन्यवाद। अब मैं श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी से स्वागत भाषण देने का निवेदन करती हूँ। एक 140 करोड़ देशवासियों का आशा और किरण और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे सबके अभिभावक माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं राढ़ बंगाल के पवित्र भूमि में मैं स्वागत करता हूं। मंच में उपस्थित महामहिम राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस जी, मंच में उपस्थित माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, मंच में उपस्थित माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंच में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य पोर्ट मंत्री शांतनु ठाकुर जी, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता पश्चिम बंगाल माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय राज्यसभा सदस्य शमीक भट्टाचार्य जी, साथ में उपस्थित सारे विभागों के अधिकारीगण, आज इस पावन अवसर पर तेल, गैस, रोड, पावर तथा रेलवे मंत्रालय के लगभग 5,400 करोड़ के आसपास का लोकार्पण और शिलान्यास का इस कार्यक्रम में मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन में पश्चिम बंगाल में हर एक जनमानस इंतजार रहते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि जब भी आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तो पश्चिम बंगाल के जनता के लिए जन कल्याणकारी योजना हजार करोड़ का हमेशा लेके आते हैं और सारे लोग उसलिए उत्साहित रहते हैं। मैं पश्चिम बंगाल के जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका जो विकास योजना है और पूरे देश को विकसित भारत करने के लिए जो संकल्प है, उसमें बंगाल की जनता आपके साथ कांध में कांध मिला के चलने के लिए संकल्पित है। मैं आज इस योजना को पश्चिम बंगाल के जो विशेष रूप से मैं बोलना चाहता हूं कि कवि द्विजेंद्रलाल राय का जो 2 पंक्तियां है, धनो धन्य पुष्पे भरा आमादेरी वसुंधरा ताहार माझे आछे से देख सकल देशे सोरा, ये कविता से मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसे प्रदेश है समृद्धि और श्रेष्ठता का दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से आज पूरे राढ़ बंगाल के दुर्गापुर, आसनसोल, बिष्णुपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया हर एक व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे। बांकुड़ा तथा पुरुलिया के विशेष रूप से 65 लाख जनता डायरेक्ट आपका जो सिटी गैस वितरण योजना है उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। मैं दुर्गापुर और कलकत्ता के प्राकृतिक गैस जो पाइपलाइन हो रहा है, साथ में पुरुलिया के कोटशिला तक जो डबल लाइन की जो योजना, ये योजना में
डायरेक्ट यहाँ के जनता सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं पुरुलिया के सांसद होने के नाते पुरुलिया में आज 5,400 करोड़ में से लगभग 3,105 करोड़ डायरेक्ट पुरुलिया को जा रहा है। इसलिए मैं पुरुलिया के जनता की ओर से और पश्चिम बंगाल के जनता की ओर से हमेशा आपका आभारी रहूंगा हम लोग, और आपको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी को इस शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मेरे साथ आवाज उठाइए। भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल महामहिम डॉक्टर सीवी आनंदा बोस जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी सुकांता मजुमदार जी, शांतनु ठाकुर जी, श्री शुभेंदु अधिकारी जी, ऑनरेबल एमपीज श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, श्री समित भट्टाचार्य जी, मीडिया के साथियों, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि एवं पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, आज भारत की ऊर्जा यात्रा और वेस्ट बंगाल के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बंगाल के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी, आज यहाँ 5,400 करोड़ की तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों में जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन कर बंगाल के विकास को नई गति देने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में ओवरब्रिज है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट है, रेलवे प्रोजेक्ट है और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट का दुर्गापुर कोलकाता एक नया सेक्शन बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब दायित्व संभाला था 2014 में, उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में 10वें स्थान पे थी। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन से आज हम वहाँ से चल के $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से चल के 4 ट्रिलियन से अधिक ट्रिलियन जीडीपी की अर्थव्यवस्था, और हम विश्व भर में 4थे स्थान पे हैं। और कुछ ही समय में, आने वाले कुछ ही महीनों में, हम विश्व भर में 3री स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था होगी। पर ऊर्जा का क्या स्थिति थी उस समय? 2014 में सिलेंडर गैस जो रिफाइनरी से बनती है, उसके देश भर में केवल 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज चलते चलते छलांग मार के वो 14 करोड़ सिलेंडर जो हैं 33 करोड़ से अधिक सिलेंडर आ गए। अगर आप मान के चलिए हमारे परिवार में एक कनेक्शन हो तो मैं समझता हूँ जो हमारी पूरी जनसंख्या है 140 करोड़ की, वो आपने ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। और आपने 2016 में ऊर्जा के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहनें हैं, हमारे परिवार हैं, उनको आज उन लाभार्थियों को 500 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है। और उज्ज्वला योजना में आज 10 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। और मुझे बहुत खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सामने रख के कि वेस्ट बंगाल में आपने 1 करोड़ 25 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं। सिलेंडर गैस हमारे यहाँ 500 रुपए की बिकती है लाभार्थियों के लिए,
श्रीलंका में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपए का है, नेपाल में 1201 रुपए का है और पाकिस्तान में 1000 रुपए से अधिक का है। बट उसके अलावा आपने जो पाइप्ड गैस, प्राकृतिक गैस की आपने परियोजनाएं बनाई, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में सिर्फ 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। आपने ये निर्णय लिया कि हमें 2030 तक ये 14,000 किलोमीटर को 33,500 किलोमीटर तक ले जाना है। और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं आज हम करीब 25,000 किलोमीटर में पहुंच गए हैं और आज जो 132 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है ये उसको दम देगी और इससे हमारे बंगाल के भाइयों बहनों नागरिकों को जो सुविधा मिलेगी उसके बारे तो आपको मालूम ही है। मुझे लगता है इसमें कोई 25 लाख से अधिक परिवार ऐसे होंगे जिनको प्राकृतिक गैस की सुविधा मिलेगी। ये क्लीन एनर्जी है और ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी एनर्जी है। आपने पिछले 4 साल में और पिछले 10-11 साल में जो काम किया है इसने इस एरिया में बहुत ही इसकी प्रशंसा दुनिया भर में होती है। आपने दाम नहीं बढ़ने दिए। आपने 3 बार निर्णय लिए, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और उसके बाद मार्च 2024 में, कि केंद्रीय सरकार ने अपनी सेस कम की। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं 13 और 16 रुपए कम हो गए। और उसके अलावा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारें थी उन्होंने अपना वैट भी कम किया। इसके कारण जो हमारी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहाँ पे पेट्रोल और डीजल बाकी स्टेट्स, नॉन बीजेपी स्टेट्स के रहे कोई 7-8 रुपए सस्ता मिलता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी आपने हमेशा हमें यही मार्गदर्शन दिया कि आपकी कमिटमेंट हमारे कंज्यूमर, उन गरीब परिवारों के साथ है जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि जो आपका साझा संकल्प है विकसित भारत 2047 बंगाल के साथ और बंगाल के बल पर, धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।